नमस्कार दोस्तों, पीपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से राज्य में वैकेंसी आपको मिल रही है, तमाम राज्यों के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अभी आपको अध्यापक बनने के लिए 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, पहला शिक्षक पात्रता परीक्षा और दूसरा आपका मेन एग्जाम। अब सरकार दोनों एग्जाम को मिलाकर केवल एक एग्जाम से ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रही है। यानी दोस्तों, आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसको और मेन एग्जाम को दोनों को मिलाकर के एक एग्जाम करवाया जाएगा। अगर आप वो एक एग्जाम पास कर लेते हैं और मेरिट में आपका नंबर आता है तो आप शिक्षक बन सकेंगे। सरकार की तरफ से नई शिक्षक नीति को जो है मंजूरी प्रदान की जा रही है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, शिक्षक भर्ती में एक एग्जाम होना चाहिए या फिर 2 एग्जाम होने चाहिए? कमेंट करके बताएं। चलिए अब जानते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कहां पर शुरू हो चुकी है, पूरी जानकारी। यह पूरी तरीके से मुफ्त शिक्षा यहाँ पर दी जाती प्रोवाइड की जाती है, पूरी टोटली फ्री है। सब कुछ फ्री है यहाँ पर किड्स के लिए। रिक्रूटमेंट 2024 इसमें सीटी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग, डीएलएड मतलब जो भी सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग है आपके पास, डीएलएड है। एक सेकंड स्क्रीन बड़ी कर लेते तो कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग प्राइमरी या प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए, या फिर डीएलएड है या फिर बीएड है या फिर बीएचएड है या एमएड है, कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएट होना है और साथ में कोई भी टीचर ट्रेनिंग चलेगा और इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉम्बिनेशन से केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड एसएसटी मतलब लगभग ऑल सब्जेक्ट हो ही गए। एंड पीआरटी में जिनका सब्जेक्ट इधर नहीं मिल रहा वो पीआरटी में अप्लाई करेंगे तो यह ऑनलाइन फॉर्म है, इसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिसमें रेड एस्टिक है वो तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। जैसे ईमेल है अप्लाई फॉर पोस्ट है टीजीटी एंड पीआरटी ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज है उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉम्बिनेशन से। टीजीटी के लिए ग्रेजुएट एंड एनी टीचर ट्रेनिंग, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनी टीचर ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट एसएसटी बीए किया आपने किसी भी सब्जेक्ट से एंड प्लस कोई भी टीचर ट्रेनिंग पीआरटी में कोई भी सब्जेक्ट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जेंडर, जिसमें भी रेड एस्टिक आप देखेंगे। रेड एस्टिक वाला कॉलम तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो जो टीचिंग एक्सपीरियंस वाला कॉलम है ना, उसमें रेड एस्टिक नहीं है, मतलब है एक्सपीरियंस, तो आप ऑफ कोर्स फिल करेंगे। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फिल नहीं करेंगे वह सेक्शन एक्सपीरियंस वाला तो भी चलेगा। अब इसमें यह पूरा जो फॉर्म आपको भरना है भर के सबमिट कर देना, फ्री है। एप्लीकेशन तो फ्री है। प्रेजेंट एड्रेस अभी देखी इसमें रेस्टिक नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हैं। यह पूरा फॉर्म है, नीचे तक कवर कर लेना। क्या क्या ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट आप जहां पर रहते हैं वह मेंशन करना, पिन आपका, जोब्र, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो भी रहेगा, जैसे कि एमएससी बीएड रहेगा तो वह लिखेंगे। प्रोफेशन में फिर आपको जो भी आपके पास टीचर ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग यहां पर है, मतलब प्री प्राइमरी या प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया हुआ है तो, या फिर प्रोफेशन क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना। अब यहां पर देखें, टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में मैंडेटरी एस्ट्रिक साइन नहीं है तो एस्टिक नहीं है, मतलब कि रेड एस्ट्रिक नहीं है, मतलब यह जरूरी नहीं है। सीटेट या उड़िया टेट वगैरह उड़ीसा से वैकेंसी है तो सीटेट या उड़ीसा टेट वगैरह कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा। और इसमें जो है ना अदर क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस देखें तो जो टीचिंग एक्सपीरियंस वाला
सेक्शन है ना, उसमें भी रेड एस्टिक नहीं किया हुआ है। उड़ीसा से वैकेंसीज है ये। कलिंगा हालांकि दिल्ली में भी है। टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स। अब यहां पर देख, मैंने 0 पहले से फिल करके रखा क्योंकि प्रेशर मैंने लिखा है थने, इसमें रेड एस्टिक नहीं है तो आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो भी चलेगा। और अगर मान लेते इन केस फॉर्म फिल ना होने लगे, आप फ्रेशर है तो कुछ भी लिख देना, 1 ईयर वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वह कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। रिक्रूटमेंट 204 कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। 40,000 स्टूडेंट्स हैं अभी और 28 सितंबर तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देनी है। अभी जो मैंने पोर्टल इतना नीचे से ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल डाउन किया, वो पूरा फॉर्म है, आपको भरना है। एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर स्कूल तो मैंने बताया, इसके ब्रांचेस अलग अलग है, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली में भी है और कई जगह पे है, 4-5 ब्रांचेस है। लेकिन फिलहाल जो वैकेंसी आई हुई है ना, वो है कैंपस 1 पोस्ट ऑफिस KIIT भुवनेश्वर 751024 उड़ीसा। तो एक ब्रांच इसका उड़ीसा भुवनेश्वर में है। फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ पर, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह गवर्नमेंट वाला रहता है, कस्तूरबा गांधी वगैरह, लेकिन उसमें गवर्नमेंट आपको फंड देती है। यहाँ पर कोई संस्था रन कर रही, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है बच्चों को। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस उड़ीसा भुवनेश्वर ब्रांच से वैकेंसीज है। मतलब फिलहाल जो पोस्टिंग मिलेगी आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। इसमें सैलरी बहुत ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन रेसिडेंशियल है तो फिर वो रेसिडेंस एंड मील्स वगैरह फ्री हो जाते हैं। बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देंगे क्योंकि पूरा जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं, वो तो NGO वगैरह टाइप का है, तो ज्यादा बहुत सैलरी नहीं देंगे। तो भी 3,000,000,035,000 तक आप एक्सपेक्ट 40,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशंस विल बी रिव्यूड एंड शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर स्क्रूटनी। फाइनल शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स will be communicated for written test, live डेमो क्लास एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो रिटर्न भी होगा, डेमो भी होगा, व्यू भी होगा बाय द सिलेक्शन कमिटी। ऑल रिलेटेड कम्युनिकेशन